अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, हज 2024 में जाने वाले हाजिरीन इकराम और जो वेटिंग में है, अल्लाह तबारक ताला सारे हाजियों का जाना कबूल फरमाए, आसान फरमाए। जो बीमार है अल्लाह तबारक ताला शिफा अता फरमाए। मेरे भाइयों, आज हम बात करते हैं कि हज 3 तरह के होते हैं। हज किरान, दूसरा हज तमत्तु और तीसरा हज इफराद है। हज किरान सबसे अफजल है। हज किरान सबसे अफजल हज है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात तय्यबा में एक हज किया, वो हज किरान था। उसमें होता यह है कि उम्रा और हज का एहराम एक साथ बांधा जाता है, दोनों की नीयत एक साथ की जाती है। हज किरान करना चाहते हैं तो सबसे अफजल है, उसका सवाब सबसे ज़्यादा है। नीयत इस तरह करें, मैं तेरी रज़ा के खातिर उम्रा और हज की नीयत करता हूँ, उसके लिए अपनी बारगाह में कबूल फरमा, आसान फरमा। जिसका 1-2 जिलहज्जा का फ्लाइट हो उनके लिए आसान है। उम्रा करके हलक वगैरह नहीं कराएंगे, आप हालत एहरामी में रहेंगे। हज के अय्याम तक हालत एहराम में रहना है। बहरहाल ये सबसे अफजल है। दूसरा है हज तमत्तु, उसमें उम्रा अलहदा होता है, हज अलहदा होता है। अक्सर हाजी इंडिया के, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका हज तमत्तु करते हैं। यहाँ से फ़कत उम्रा की नीयत करके जाएंगे। उम्रा करने के बाद हलक वगैरह एहराम से फारिग हो जाएंगे। हज के बीच के दिन हैं वो नॉर्मल रहेंगे। फिर 7 या 8 जिलहज्जा को हज का एहराम पहनना होता है। एक होता है हज इफराद। हज इफराद का माना होता है अकेला होना। हज इफराद वाला सिर्फ हज की नीयत करके वहां पहुंचता है। हज किरान वाला जब यहाँ से दोनों नियत करेगा तो वहां जाकर हलक वगैरह नहीं करेगा। वहां जाकर एक और तवाफ करेगा, जिसको कहते हैं तवाफ कुदुम। यह उसके लिए सुन्नत है। जो तमत्तु करने वाला है वो हलक करा के फारिग हो गया, उसके 8 जिलहज्जा को हज का एहराम पहनेगा। उसमें तवाफ कुदुम नहीं होता, उसको उम्रा ही में तवाफ कर लेता है। तीसरा होता है हज इफराद, उसमें उम्रा है ही नहीं, सबसे पहले जाकर तवाफ कुदुम करेगा। ये भी हज इफराद करने वाले के लिए भी सुन्नत है। तवाफ कर लिया, उसको तवाफ कुदुम कहलाता है। फिर वो हज के मनासिक अदा करेगा, जो उसमें आप मुंतखब करना चाहे कर सकते हैं। मैं आपको तरतीब से बता देता हूँ। हज किरान में हज करने वाला मिकात पर उम्रा और हज दोनों की नीयत करता है। हज किरान करने वाला हवाई जहाज में मिकात पर उम्रा और हज दोनों की नीयत इस तरह करे, अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल उम्रता वल हज फयस्सिरहुमा ली व तकब्बलहुमा मिन्नी। तर्जुमा, ये अल्लाह, मैं उम्रा और हज दोनों का इरादा करता हूँ, उनको मेरे लिए आसान फरमा दीजिए और कबूल फरमा लीजिए। उसके बाद 3 मरतबा तलबिया पढ़े, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक पढ़े। मक्का मुकर्रमा जाकर उम्रा का तवाफ करे। इस तवाफ में रमल और इस्तिबा होगा। उम्रा की सही करे। सही से फारिग होने के बाद हलक नहीं करेगा, बल्कि एहराम की हालत में रहकर हज भी इसी एहराम के साथ होगा। हज किरान करने वाले के लिए सुन्नत है कि उम्रा के तवाफ सही से फारिग होने के बाद तवाफ कुदुम करे। अगर तवाफ कुदुम के बाद हज की सही करना चाहे तो मर्दों के लिए तवाफ कुदुम के पहले 3 चक्करों में रमल और 7 चक्करों में इस्तिबा करना होगा। तवाफ कुदुम के बाद हज की सही कर ले। तवाफी जियारत के बाद हज की सही न होगी। हज किरान करने वाले के लिए तवाफ कुदुम के बाद हज की सही करना अफजल है। तवाफ सही से फारिग होने के बाद एहराम ही में रहेगा, हलक नहीं करेगा। 8वीं जिलहज्जा को मीना जाएगा। मीना में 9 जिलहज्जा की फजर तक तमाम नमाजें अदा करे और रात मीना में कयाम करे। 9 जिलहज्जा की फजर के बाद अरफात जाने की तैयारी करके जवाल होने से पहले अरफात पहुंच जाए। गुरूब आफ्ताब तक अरफात में कयाम करना वाजिब है। अरफात में सूरज के गुरूब होने के बाद मगरिब की नमाज पढ़े बगैर जिक्र तलबिया करते हुए मुजदलिफा रवाना हो जाए। मुजदलिफा में मगरिब व इशा की नमाज मिलाकर इशा के वक्त में बाजमात अदा करे।
रात मुजदलिफा में गुजारे, फजर का वक्त होने पर फजर की नमाज बाजमात अदा करे और दुआ करे। वकूफ अरफा मुजदलिफा का वाजिब वक्त 10 जिलहज्जा की सुबह सादिक से तुले आफ्ताब तक है। 10 जिलहज्जा को तुले आफ्ताब के बाद मीना पहुंचकर जमरे उकबा पर 7 कंकरियां मारे, कुर्बानी करे। हज किरान में दमे शुकर यानी हज की कुर्बानी वाजिब है। हलक करे, तवाफ़ी जियारत करे। तवाफ़ी जियारत का वाजिब वक्त 10 जिलहज्जा से 12 जिलहिज्जा के गुरूब आफ्ताब तक है। तवाफ़ कुदूम के बाद हज की सही न की हो तो तवाफ़ी जियारत के बाद सही करनी होगी। 11-12 जिलहज्जा को जवाल के बाद तीनों जमरात पर 7 कंकरियां मारे। मक्का मुकर्रमा से वापसी पर तवाफ़े विदा करे। हज तमत्तु, हज तमत्तु में हज करने वाला मीकात पर सिर्फ उम्रा की नियत करता है। हज तमत्तु करने वाला हवाई जहाज में मीकात पर सिर्फ उम्रा की नियत इस तरह करे, अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल उम्रता फयस्सिरहा ली व तकब्बलहा मिन्नी। तर्जुमा, ये अल्लाह मैं उम्रा का इरादा करता हूँ, उसको मेरे लिए आसान फरमा दीजिए और कबूल फरमा दीजिए। इसके बाद 3 मरतबा तलबिया पढ़े, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक पढ़े। मक्का मुकर्रमा जाकर उम्रा का तवाफ करे। इस तवाफ में रमल और इस्तिबा होगा। उम्रा की सही करे। सही से फारिग होने के बाद हलक करे, फिर एहराम की पाबंदियां खत्म हो जाएगी। अब मक्का मुकर्रमा में हज के दिनों तक एहराम की पाबंदियों के बगैर रहेगा। मीना जाने से पहले हज की नियत से दोबारा एहराम बांधे। 8वीं जिलहज्जा को मीना जाएगा। मीना में 9 जिलहज्जा को फजर तक तमाम नमाजें अदा करे। रात मीना में कयाम करे। 9 जिलहज्जा की फजर के बाद अरफात जाने की तैयारी करके जवाल होने से पहले तक अरफात पहुंच जाए। गुरूब आफ्ताब तक अरफात में कयाम करना वाजिब है। अरफात में सूरज के गुरूब होने के बाद मगरिब की नमाज पढ़े बगैर जिक्र व तलबिया करते हुए मुजदलिफा रवाना हो जाए। मुजदलिफा में मगरिब व इशा की नमाज मिलाकर इशा के वक्त में बाजमात अदा करे। रात मुजदलिफा में गुजारे। फजर का वक्त होने पर फजर की नमाज बाजमात अदा करे और दुआ करे। वकूफ मुजदलिफा का वाजिब वक्त 10 जिलहिज्जा की सुबह सादिक से तुलुए आफ्ताब तक है। 10 जिलहिज्जा को तुलुए आफ्ताब के बाद मीना पहुंचकर जमरे उकबा पर 7 कंकरियां मारे, कुर्बानी करे। हज तमत्तु में दमे शुकर यानी हज की कुर्बानी वाजिब है। हलक करे, तवाफ़ी जियारत करे। तवाफ़ी जियारत के बाद सही की जाती है। उसके लिए तवाफ़ी जियारत के शुरू के 3 चक्करों में रमल यानी अकड़कर चलना होगा और तवाफ़ी जियारत सिले हुए कपड़े में पहनकर होता है तो इस्तिबा न होगा और सही भी सिले हुए कपड़ों में होगी। तवाफ़ी जियारत का वाजिब वक्त 10 जिलहिज्जा से 12 जिलहिज्जा के गुरूब आफ्ताब तक है। 12 तवाफ़ी जियारत के बाद हज की सही करे। तवाफ़ी जियारत के बाद हज की सही करे। 11-12 जिलहज्जा को जवाल के बाद तीनों जमरात पर 7 कंकरियां मारे। मक्का मुकर्रमा से वापसी पर तवाफ़े विदा करे। हज इफराद, हज इफराद में हज करने वाला सिर्फ हज करता है। हवाई जहाज में मीकात पर इफराद करने वाला हज की नियत इस तरह करे, अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल हज्ज फयस्सिरहु ली व तकब्बलहु मिन्नी। तर्जुमा, ये अल्लाह मैं हज का इरादा करता हूँ, मेरे लिए आसान कीजिए और कबूल फरमाइए। उसके बाद 3 मरतबा तलबिया पढ़े, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक पढ़े। मक्का मुकर्रमा पहुंचकर तवाफ़े कुदूम करे। तवाफ़े कुदूम सुन्नत है। तवाफ़े कुदूम के बाद हज की सही करना चाहे तो मर्दों के लिए तवाफ़े कुदूम के पहले 3 चक्करों में रमल और 7 चक्करों में इस्तिबा करना होगा। फिर तवाफ़ी जियारत के बाद हज की सही न होगी। तवाफ़ सही से फारिग होने के बाद एहराम ही में रहेगा। 8वीं जिलहिज्जा को मीना जाएगा। मीना में 9 जिलहिज्जा की फजर तक तमाम नमाजें अदा करे। रात मीना में कयाम करे। 9 जिलहिज्जा की फजर के बाद अरफात जाने की तैयारी करके जवाल होने से पहले तक अरफात पहुंच जाए और गुरूब आफ्ताब तक अरफात में कयाम करना वाजिब है। अरफात में सूरज के गुरूब होने के बाद मगरिब की नमाज पढ़े बगैर जिक्र तलबिया करते हुए मुजदलिफा रवाना हो जाए। मुजदलिफा में मगरिब और इशा की नमाज मिलाकर इशा के वक्त में बाजमात अदा करे। रात मुजदलिफा में गुजारे। फजर का वक्त होने पर
फजर की नमाज बाजमात अदा करे और दुआ करे। वकूफ़ मुज़दलिफ़ा का वाजिब वक्त 10 जिल हिज्जा की सुबह सादी से तुलुए आफ्ताब तक है। 10 जिल हिज्जा को तुलुए आफ्ताब के बाद मीना पहुंचकर जमरे उकबा पर 7 कंकरियां मारे। कुर्बानी करने का इरादा हो तो कुर्बानी करे। हज इफराद में दमे शुकर यानी हज की कुर्बानी मुस्तहब है, वाजिब नहीं है। हलक करे, तवाफ़ी ज़ियारत करे। तवाफ़ी ज़ियारत का वाजिब वक्त 10 जिल हज्जा से 12 जिल हिज्जा के गुरूब आफ्ताब तक है। तवाफ़ कुदुम के बाद हज की सही न की हो तो तवाफ़ी ज़ियारत के बाद सही करनी होगी। 11-12 जिल हिज्जा को जवाल के बाद तीनों जमरात पर 7-7 कंकरियां मारे। मक्का मुकरमा से वापसी पर तवाफ़े बिदा करें। और भी बातें हैं, हम अगली वीडियो में इंशाअल्लाह बताएंगे। जो साथी हमारी वीडियो में नए हैं, हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगली वीडियो में इंशाअल्लाह हमारी मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक।